यदि हम साधु संग करें तो हमारा स्वभाव साधु बन जाए। बिना साधु संग के स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। स्वभाव तभी उतरता है जब हम संत महापुरुषों के आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करके उनके वचनों के अनुसार चलते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। बोले बहुत स्वभाव बदल गया इसका? बोले सत्संग करता है। बोले पहले तो ऐसा स्वभाव था, अब तो बहुत स्वभाव परिवर्तन। बोले साधु संग करता है, इसलिए साधु संग से ही स्वभाव का परिवर्तन होता है। महर्षि उनके वचनों के ऊपर चलना वही साधु संग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई बिरला ही है जो मन मन की रुचि जानने है विधि अनुसार है। किसी संत को अपना मन दे देना बहुत बड़ी बात होती है। तन मन प्राण समर्पित हो जाए तो बस स्थित प्रज्ञ होने में देर लगेगी क्या? निमित्त तो आ सकती है, चाहे भगवान में समर्पित करो, चाहे गुरु में समर्पित करो। इसी आसक्ति से तो हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण। इसी शरीर आसक्ति से, इसी अंतःकरण की आसक्ति से, इसी से तो हमारी दुर्गति हो रही है। यही समर्पण करना है। साधु संग से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। हम अपनी बता रहे हैं, अगर उद्दंडता, अभिमान, दोषों से मुक्त होना है तो साधु संग करो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें संतों का संग मिले। महासंगस्त दुर्लभो देवर्षि नारद जी ने कहा। महापुरुषों का संग ऐसा नहीं कि गली कूचे चलते मिल जाए, वो तो जब द्रवहि दीन दयाल अनुराग हो तो साधु संगति पाई है। और जहां साधु संगति हुई स्वभाव बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है अभिमान का नाश होना, दैन्यता आना। ये बिना संतों के नहीं आते। देखो वयोवृद्ध संत हैं, हम देख रहे हैं, भजनानंदी संत है, रात दिन भगवान में है और माथा जमीन में रख के प्रणाम कर रहे हैं। माथा और कहे हमारा भजन बने, श्री जी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हम तो अधम जीव है, पूरा जीवन भजन करते हो। तो दैन्यता देखने को असली में तो संत महापुरुषों तो उनका प्रभाव पड़ता है। लगता है मैं कितना नीच हूं, ये कितने महान होते हुए भी कितने दैन्य, हम कुछ ना होते हुए भी अहंकार कर रहे हैं। तो भक्तों के संग से अहम का नाश होता है और अहम में ही सारे दोष होते हैं। अहंकार नष्ट होते ही जीव धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त